तो दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों वनडे एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जियोग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने जियोग्राफी के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं, जिसे आप लोगों ने अगर अब तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, 85 प्रश्नों की श्रृंखला को हमने उस तीनों वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, इसलिए इस वीडियो में मैं 86 प्रश्न से शुरू करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर 86 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। लोनार क्या मध्य प्रदेश में, नक्की गुजरात में, कोलेरू झील की बात किया जाए क्या आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील की बात किया जाए क्या वो केरल में है। इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सही सुमेलित है। तो जाहिर सी बात है 3 गलत होंगे दोस्तों, एक ही सही होगा। तो आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो सही सम्मिलित की बात किया जाए दोस्तों तो कोलेरू कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए प्रश्न नंबर 87 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट से पूछ रहा है। ठीक, क्या चिल्का झील, अष्टमुदी झील, पुलिकट झील या कुलेरू झील। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 3 जो तीसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोग नदी से संबंधित प्रश्न पाएंगे। पार्ट नंबर जो ये 4 है इसमें आप लोगों को ये झील से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये झील की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को बताना है पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा झील है। तो 87 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अष्टमुदी झील सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील की बात किया जाए दोस्तों तो उड़ीसा में है। कोलेरू झील की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, वही पुलिकट झील की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को बताना है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों संस्थान कांटा झील किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 88 में आप लोगों को बताना है कि यह झील किस राज्य में है। हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, बी कह रहा है तेलंगाना, सी कह रहा है केरल, डी कह रहा है कर्नाटका। ठीक है, तो 88 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न आगे हम लोग श्रृंखला में बढ़ते हैं। 89 देखते हैं क्या पूछ रहा है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, इंद्रावती नदी पर, डी कह रहा है चंबल नदी पर। तो 89 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 89 का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर है नर्मदा नदी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी। तो 90 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी शिव समुद्रम की बात किया जाए दोस्तों तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो 91 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पेरियार जल परियोजना की बात किया जाए दोस्तों, पेरियार जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी केरल सही जवाब हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। क्या ताप्ती नदी पर, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या कृष्णा नदी पर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो सरदार क्या होते हैं, नरम होते हैं, इसलिए सरदार परियोजना क्या हो जाएगी, तो नर्मदा नदी। आप किस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, डी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में। तो इडुक्की जल परियोजना की बात किया जाए दोस्तों तो 93 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। केरल में है। कहाँ पर दोस्तों, तो केरल में। सलाल जल विद्युत परियोजना हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में। तो सलाल विद्युत परियोजना की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से संबंधित है। ब्यास नदी पर है तुलबुल, रावी नदी, झेलम नदी या सतलज नदी। तो 95 नंबर का आप लोगों को बताना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तुलबुल परियोजना तो ये झेलम नदी पर है। किस पर है दोस्तों, तो झेलम नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। सतलज, रावी, ब्यास या चिनाब। ठीक है दोस्तों, तो 96 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा सतलज। ठीक है दोस्तों,
हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा, सतलज, रावी, डी कह रहा है कि बेतवा। तो 97 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, घाटप्रभा। 98 कह रहा है काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? 98 नंबर ताप्ती नदी से, नर्मदा, तुंगभद्रा, डी कह रहा है कि कृष्णा नदी। तो 98 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुलहस्ती विद्युत पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन, ठीक है, क्या ब्यास नदी पर, चिनाब, रावी या सतलज? ठीक, तो 99 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चिनाब हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चिनाब। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, देहरादून में या जोधपुर में? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो नागपुर में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, जयपुर में स्थित है, अहमदाबाद, जोधपुर? 101 का आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो कहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। यानी कि 101 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 102 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 102 करा, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या असम? तो 102 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में क्या है, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? मालाबार तट पर, सुंदरवन में, कच्छकारण में, दंडकारण्य में? तो 103 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है। चलिए दोस्तों 104 प्रश्न को देख लेते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है, शोला वन कहा जाता है, मानसूनी वन कहा जाता है या पतझड़ वन कहा जाता है? तो 104 का आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 104 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैंग्रोव वन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो चंदन की लकड़ी भारत में कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों, आप लोगों को यह बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर पाया जाता है, तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों। 106 में आप लोग बताइए दोस्तों कि पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? सदाहरित, अल्पाइन, सवाना या पर्णपाती? 106 में आप लोग बताइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सदाहरित। ठीक है दोस्तों, 107 आप लोग बताइए दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन या सुंदर वन? 107, तो 107 पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 108 में देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? तो 108 का आप लोगों को बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो सरिस्का पक्षी विहार आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कहाँ पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या उड़ीसा में? तो 110 में आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो नल सरोवर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। ठीक है दोस्तों, 111 देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम? तो 111 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी असम। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत देख लेते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरल? तो 112 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर फूलों की घाटी सभी लोग जानते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स
उत्तराखंड हमारा सही जवाब हो जाएगा। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कान्हा, किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, काबुल लामजाओ। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा इसमें से नहीं आता है? 114 में आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों तो काबुल लामजाओ इसमें नहीं आता है, यानी कि 114 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में, गुजरात में, सिक्किम में या कर्नाटका में? ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग।